नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है तुषार भारतीय, जो कल यानी 25 तारीख यानी अटल जी का जन्मदिन, अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल दौड़ यानी हाफ मैराथन, अटल दौड़ यानी हाफ मैराथन नहीं, लेकिन जो कल का आयोजन इनका है हाफ मैराथन के नाम से, अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं को जोड़ा कि पूरे इसमें टीम को जोड़ा है कि पूरे हर वर्ग के लोग इसमें, ये हमें तुषार जी बताएंगे, इन सबको जोड़कर एक सुबह से एक स्वास्थ्य का तो है ही, लेकिन साथ में नेतृत्व, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य और इसके साथ में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में खेल भावना की निर्मित करना, ये उद्देश्य के अलावा क्या और इस दौड़ के पीछे इनकी कल्पना है। क्योंकि पूरे देश में हमने देखा कि बहुत जगह सर्च किया, मात्र एक अमरावती शहर ऐसा है जहाँ अटल जी के नाम पर अटल दौड़ करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले साल भी हमने पूछा था कि क्या यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे लिया जाएगा, तो उन्होंने तो बताया था कि सब जगह प्रयास करेंगे। इस दिन यह अटल दौड़ के नाम से पूरा राष्ट्र अटल जी का जन्मदिन मनाया, उसमें कितने सफल है, कहाँ तक बात पहुंची, जानते तो है। तुषार बाबू, कल जो अटल दौड़ होने वाली है, सीधे सीधे जो मैंने पूछा कि क्या मुख्य उद्देश्य होंगे अटल जी के जन्मदिन पर ही, ये क्यों? एक तो अटल जी हमारे लिए प्रेरणा स्थान है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके सामने अटल जी आदर्श हैं। क्योंकि अटल जी जिस विचारधारा में काम करते थे, वो कभी ऐसा लगता नहीं था कि सत्ता में आएंगे। उन्होंने इतनी लंबी दौड़ लगाई राजनीति में, चुनाव जीते, चुनाव हारे, बाद में लोगों को लगता नहीं था कि प्रधानमंत्री होंगे, नहीं होंगे, से भी हारे प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी ऐसे बोलते थे, पर किसको लगता नहीं था। पर जब दो खासदार चुन के आए तो भी उन्होंने हार नहीं माना। दो पार्टी के दो ही चुन गया, तो भी वो पार्टी के लिए दौड़ते रहे, विचारों के लिए दौड़ते रहे और आखिर प्रधानमंत्री होके रहे। तो ये जो लंबी दौड़ है राजनीति में या कौन से भी क्षेत्र में, जो भी अपना ध्येय लेकर के काम करता है, उसने हार गए या जीत गए तो हारे तो निराशा नहीं, और जीत के आए या यश मिल गया तो मस्ती में नहीं। तो इसके लिए ये अटल दौड़ हमने लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले साल 2500 लोगों ने भाग लिया था, और आज मैं देख रहा हूँ कि करीबन 4,500 लोगों का एडमिशन हुआ है। अभी हमको रोकना पड़ रहा है कि ये वक्त हम एडमिशन नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी गट है, जो भी अलग अलग उम्र के हिसाब से, वो करीबन फुल होते हैं। ये नेतृत्व जिसके आंग में गुण है, फिर वो सब के सभी ही इस दौड़ में यदि लिए हैं, तो वो मैं मानता हूं। आपने पे नेतृत्व शब्द लाया, तो कई ऐसे भी लोग ग्रुप लेके आएंगे, भाई मेरे 25 लोग हैं, मेरे 12 लोग हैं, कई संस्थाएं आए होंगे, कई स्पोर्ट्स क्लब भी आए होंगे, तो उनमें भी एक लीडरशिप तो कहीं ना कहीं होती है, सब लोगों को जमा करना। आपने 4,500 लोग बोले, तो 25 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग, ऐसे ग्रुप भी आए होंगे, ऐसे भी आएंगे, तो उनमें क्या स्कोप लगता है आपको? नहीं, ऐसे लोग बहुत आए। देखो, व्यापारी लोग भी आए, बिल्डर लोग भी आए, वकील लोग भी आए, साथ साथ में जो एसोसिएशन चलाते हैं वो भी लोग आए कि भाई ये हमारे 25 लोग हैं, इनको हमको एडमिशन करना है। मैंने उनको ये पूछा भी कि आप इंडिविजुअल भेजो, तो वो बोल रहे कि हम सब एक है और हम उसका नेतृत्व करते हैं, और हम ऐसे नाम से जुड़े जाएंगे कि जिसने कभी भी राजनीति में जात पात धर्म पंथ विचारों के द्वारा कभी राजनीति नहीं किया है। तो हमको उससे प्रेरणा मिलती है, और जो दौड़ेगा इस स्पर्धा में, वो ये नक्की जानते थे कि हमको एक अलग टाइप का आशीर्वाद अटल जी के नाम से मिलेगा, और नेतृत्व तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतने लोग भागने वाले हैं। 4,500-5 हजार लोग भागेंगे, रन फॉर फन में 500 लोग भागेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नेतृत्व गुण आएगा, वो सब आएगा। जैसा हर क्षेत्र में, अपने कला के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में हर आदमी कुछ न कुछ ढूंढते रहता है। हमने आशी पिक की पिक्चर में भी देखा था, बताया था कि एक कलाकार को उनका एक कोई प्रतिनिधि ढूंढते रहता है, जब मिलता है तो उसको लेके चल जाता है। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि कोई अपने से आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहता। तो क्या इस माध्यम से आप नए नेतृत्व की तलाश है, या आप भी अपने तक ही सीमित रखेंगे, अपने भी वारिसदार तैयार करेंगे? नहीं, राजनीति में और कोई भी क्षेत्र में
जो ओछी विचारधारा है वो किसको आगे नहीं बढ़ने देते। पर हम अटल जी के नेतृत्व में काम किए हैं, जिसको कैपेसिटी है उसको वो पद देना ही चाहिए। नहीं, आप तलाश करते हैं कि बिल्कुल नेतृत्व है उसको तैयार करना, क्योंकि क्या लीडरशिप भी तैयार एकदम से कोई हम बोलेंगे कि पैदाइशी आ जाए ऐसा नहीं। आज की लीडरशिप सब तैयार करनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती। पिछले समय हम देखते थे कॉलेज के समय से सारे लीडर, जैसे आप भी कॉलेज के समय आए, श्रीकांत भैया कॉलेज के समय से आए हुए हैं, विलास सिंह गोले कॉलेज के समय, सुनील बहुत कॉलेज के समय से, जगदीश भाई गुप्ता कॉलेज के, जितने भी हम यहाँ पे अमरावती में जो सक्षम नेतृत्व आप देख रहे हैं, सबने अपने कॉलेज जीवन से नेतृत्व शक्ति, अब कॉलेज से लीडरशिप जो चुनाव के माध्यम से दो खत्म हो गई। तो आप अपने जो नेता है वो किस प्रकार से आगे तैयार करते, कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से तैयार करते? मैं वो प्रक्रिया जानना चाहता हूँ। क्या ये अटल दौड़ वो माध्यम है कि आपको भी किसी चेहरे की तलाश है? नहीं, आपने जो बोला है सही बात है। महाविद्यालयीन चुनाव खत्म हो गए और लीडरशिप आना कम हो गया, तो ऐसे आयोजन से वो लीडर आगे होता है। अब मेरे को बताने के लिए बड़ी खुशी होती है कि पिछले साल मैंने खुद ऑन किया, पर आज मैं यहाँ केवल कुछ कमियां रही क्या वो देखने के लिए आया। चेतन है, प्रशांत है, लीडरशिप तैयार हो गई, बस ये काम करने के लिए। अब मुझे दूसरा पड़ाव ढूंढना है, ये पुनः उनके हाथ में सौंप के हमको एक नया कुछ भी इवेंट करना है, नया कुछ भी प्रोग्राम करना है कि केवल क्रीड़ा नहीं है तो आध्यात्मिक, धार्मिक, सोशल, ब्लड क्षेत्र में, आरोग्य क्षेत्र में आदमी वर्सेटाइल होना चाहिए, लीडर वर्सेटाइल होना चाहिए। केवल एक ही माध्यम में वो उसमें रह गया तो वो लीडर नहीं होता, सब गुण आना चाहिए। तो मेरी ये जो टीम है जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, जो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए एकदम मदद करते, उनको अलग अलग क्षेत्र का अनुभव देना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूँ कि इस आयोजन से अलग अलग क्षेत्र में, जैसे व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाला जो मेरा सपोर्टर है वो आज वहाँ पे काम कर रहा है अटल दौड़ को लेकर, वो व्यापारिक क्षेत्र के लीडर हो गया, तो वो उसमें लीडरशिप बनेगी और वर्सेटाइल होगा सभी क्षेत्र में, जहाँ पे भी डालो वहाँ से उठकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे अभी चल रहा है कि अच्छे नेता नहीं मिलते, तो कहीं अच्छे नेताओं के लिए जैसे जॉब के लिए रिक्रूटमेंट, ऐसे नेता रिक्रूटमेंट के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलता कि भाई आओ हमको लीडर चाहिए, आके इंटरव्यू दो, हम लीडरशिप देंगे, ऐसा कोई प्रोग्राम चलाने का कहीं रहता नहीं? कुछ अच्छा गुण मिला, नहीं तो क्या होता कि कॉलेज के तो बंद हो गए, तो जो अभी मोहल्ले का दादा हो जाता, कहीं का रंगबाज हो जाता, कहीं ये कर लिया, किसी चीज में कर लिया, ऐसे लोग लीडरशिप में आ रहे हैं, आप इनकार नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग आते हैं क्योंकि पैसे का दबाव बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अच्छी लीडरशिप और अच्छा नेतृत्व आना चाहिए, अटल दौड़ उसका माध्यम हो सकता है। क्या इसकी तलाश के लिए कोई ऐसे भी प्रोग्राम होंगे? जैसे आपने बताया सामाजिक कार्यकर्ता है, धार्मिक काम है, कहीं आयोजन है, बड़ी बड़ी सभा है, कहीं प्रवचन है, कहीं गीता भागवत है, कहीं और मोटिवेशन प्रोग्राम। तो मेरा एक कहना है कि राजनीति में आने, क्योंकि सबसे बड़ी यदि हम बोले हमारी भाषा में इंडस्ट्री कहते हैं, बहुत बड़ा व्यवसाय कहते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र कहते हैं राजनीति आज, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन हमने देखी कि इसमें पारंपरिक लोग ही ज़्यादा जाते, परिवार से ही लोग ज़्यादा जाते, तो नए लीडरशिप के लिए क्या करेंगे? नहीं, परंपरागत लोग लाना ये तो लीडर का ओछापन है। बहुत लोगों में कैपेसिटी रहती है, हमको दिखता है, मैं वो तलाश पूछ रहा हूं, आप कैसे तलाश करेंगे? वो दिख रहा है हमको, और जो हमको जो दिख रहा है हम उस पर जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्योंकि हम हमारी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, और हमारा मानना है कि तीसरा आंख हमको देख रहा है। यदि हम जिसकी ताकत है, जिसकी कैपेसिटी हम यदि उसको दबाए, तो ऊपर वाले हमारे बारे में भी निर्णय कर लेंगे ना। हमने देखा कि नहीं, मैं, मेरी मिसेस या मेरा बच्चा है, मेरा भाई आगे बढ़ेगा, तो पार्टी नहीं मानेगी। कहाँ मानी पार्टी ने? हमारे सामने नितिन जी गडकरी सर का नेतृत्व हमारे आंखों के सामने है, जिन्होंने बच्चों को नहीं लाया। उन्होंने बोला यदि तुमको आना है तो तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, तुमको वॉल पेंटिंग करना पड़ेगा। वही आपसे पूछा कि लीडरशिप में आने बिल्कुल जो ट्रेनिंग का एक प्रकार होना चाहिए, रिक्रूटमेंट एजेंसी से का कोई काम होना चाहिए, ऐसा भी कोई आपका भी एक गठ बनाने की एक भाजपा की एक ब्रांच है जिसमें सिर्फ नए लीडरशिप को चांस दिए जाएंगे, तो ये कोई प्रयोग ये बिल्कुल हो सकता है और हो रहा है, अभी हो रहा है। देखो नए नए लड़के आ रहे हैं, क्या कैपेसिटी से काम करते हैं, महानगर पालिका चलाते हैं, जिला परिषद में काम करते हैं, एपीएमसी में भी काम करते हैं, सब क्षेत्र में काम करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो पार्टी में नेतृत्व को जिम्मेदारी दी जाती है और उसका एनालिसिस होता है और उसके एनालिसिस के आधार पर उसको पद दिया जाता है। समय कम ज़्यादा हो सकता है, हमारे आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मेरे पर ख्याल है और सही समय पर वो मुझे वो जिम्मेदारी देंगे, ये मैं मानता हूँ।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी है कि वो नेता क्रिएट करते हैं, उस पर संस्कार डालते हैं और वो लोगों के सामने पेश करते हैं और लोग उसको सराहना करते हैं, उसके पीछे खड़े रहते हैं। जैसे भी अटल दौड़ ली, इसके माध्यम से भी आप कुछ न कुछ निश्चित रूप से कार्यकर्ता के रूप में क्यों नहीं ले लेंगे। तो अभी जो ये है, इसमें किस प्रकार के गट्स डाले हुए आपने, कितने लोग आ गए इसमें करीबन 13 गट किए हैं, महिला और पुरुष ऐसा अलग अलग किए हैं। 21 किलोमीटर है जो हाफ मैराथन अपन जिसको कहते हैं, और वो हाफ मैराथन है, फिर 10 किलोमीटर है, फिर 8 है, फिर 5 किलोमीटर है, फिर छोटे बच्चों का 3 किलोमीटर है। और इस वक्त हमने एक नया आयाम जोड़ा है कि रन फॉर फन, एक दौड़ अमरावती के लिए, उसमें सबने भाग लेना है। कितने भी दौड़े चाहे तो, कितनी भी उम्र हो, कितने भी वजन हो, उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। अच्छा। अपने रजिस्ट्रेशन यहाँ उनको गया कि आप करो करके, हम उनके साइज के हिसाब से हम उनको टी शर्ट देते हैं, हम सबको प्रमाण पत्र देने वाले हैं, हम सबको मेडल देने वाले हैं। जो बाहर जितने पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड रहेंगे आपके पास में, कल जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन आपके साथ में दौड़ लेता हूँ तो मैंने दौड़ लिया, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन बाकी चीजें नहीं है, तो है ये सब चीजें के लिए कि मैं दौड़ा, इसका प्रमाण पत्र लेने के लिए आपके पास में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और जो कम से कम 500 लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से आए जी, मुंबई, पुणे, नगर, वाशिम, परभणी, इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ से लोग आए हैं। उनकी व्यवस्था अग्रसेन भवन में की है, निवास और खाने की व्यवस्था। इधर भक्ति धाम में हमने किया है। कुछ तो पर राज्य के भी लोग आए हैं, पर हमने बोला कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर बख्शिश कंपटीशन में तुम जीतोगे। आपने जो ये क्लियर किया, मेरे ही बोलना कि यहाँ से जो बाहर जो भी जाता है, एक अच्छा ट्रेनिंग और अच्छा प्रोफेशनल आदमी बाहर आता है। आपने बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी बुलाया, अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनिंग का उसको। अब इसमें अमरावती में कई शौकिया तौर भी दौड़ता, कई उतने ट्रेनिंग तो उनका फिर चांस जाता है ना थोड़ा। तो ये यदि अमरावती डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रखते तो शायद अमरावती लोगों को ज्यादा चांस मिलता था। ये कैसा है कि राज्य स्तरीय है, और राज्य स्तरीय इसमें भी यदि अच्छा, ये दौड़ का इस तरह आपका राज्य स्तरीय रखा है। और यदि किसको ऐसा लगता है, और मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल लोग है इसमें, मुझे नहीं लगा पहले कि लोग प्रोफेशनल है, हर मैराथन दौड़ते हैं और वहां से वो इनाम लेके आते हैं। तो 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़ना, रेगुलर वो प्रोफेशन बनाना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, क्या कमाल की बात है साहब। 21 किलोमीटर भाग रहा है वो, 21 किलोमीटर, और उसमें वो प्राइज लेता है। और वो यहाँ भागने मत, यदि उसको लगा कि पुणे है तो दूसरे दिन पुणे पहुंच जाता है, वो थकता नहीं है, वो प्रवास से उसको कभी बन गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा गेम है कि इसको कोई सपोर्टर नहीं चाहिए, वो अकेले भागता है। तो इसके लिए हमने उसकी सराहना करना चाहिए, और इसलिए हमने ये प्रोग्राम लिया, ये स्पर्धा लिए कि हम उसको लेंगे करके। क्या इनाम रखे हुए सबके लिए? ये टोटल मिला के 5 लाख का इनाम होता है। 31,000 है, 21,000 है, 11,000 है, 5,000 है, अलग अलग श्रेणी के अलग है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे 250 कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। ये इसका और अलग उदाहरण ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सहभागी, ज्यादा से ज्यादा लोग व्यवस्था में, और पूरा आधा शहर घूम के आएंगे। अभी तक ये दौड़ होते थे इस शहर में, पर वो कैसे होते थे, जिला स्टेडियम से मारडी चले जाते थे, मारडी से वापस वो दौड़ होती थी। ये पूरा शहर का तो ऐसे लोग हो गए, पिछले साल उन्होंने देखा, वो आज दौड़ने के लिए आ गए। शहर में कहाँ से दौड़ा, शहर भ्रमण करा रहे हैं, दौड़ के साथ में शहर का भ्रमण भी करा रहे हैं। देखो, वो राजकमल 21 किलोमीटर का जो है, वो राजकमल से राजापेट, अंडरपास होते हुए वो कंवर नगर चौक, वहाँ से कल्याण नगर, मोती नगर, वहाँ से प्रशांत नगर बगीचा से लेके कांग्रेस नगर, और कांग्रेस नगर से सीधा होते वो सर्किट हाउस के वहाँ से वो जाएगा जिलाधिकारी कार्यालय, वहाँ से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ से पंचवटी से होते हुए वो जाएगा कठोरा नाके से वो अंदर से सीधा आएगा विलासनगर, वहाँ से विलासनगर से कॉटन मार्केट रोड, जयस्तंभ चौक से जवाहर गेट से वो गांधी चौक से भूतेश्वर चौक होते हुए कृष्णार्पण कॉलोनी चौक, वहाँ से नवाते चौक, और नवाते चौक से सीधा आएगा वो डबल आ रहा है। हाँ नहीं, फ्लाईओवर चढ़ेगा वो, फ्लाईओवर से नीचे डबल क्रॉस नहीं, फ्लाईओवर से आएगा सीधा वो इरविन, नहीं बड़े फ्लाईओवर को भी जाना होगा। हाँ, वो इरविन होते हुए फिर खापरडे बगीचा जाते हुए गीताई नर्सिंग होम, फिर वापस पुल चढ़े नहीं, पुल नहीं चढ़ेगा वो, गीताई नर्सिंग होम आने के बाद रेलवे स्टेशन चौक,
रेलवे स्टेशन चौक से होते हुए रेलवे स्टेशन से होते आएंगे वो ये जो पंजाब राव बैंक है, हाँ, इरविन का इधर का साइड है, हाँ, हाँ, वहां से वो सीधा आएगा फिर से मालवीय चौक, फिर नीचे से जयस्तंभ चौक होते हुए राजकमल और फिर अपना नेहरू मैदान 21 किलोमीटर। उसके अंतर्गत 10 है, फिर उसके अंतर्गत 5 है, 3 है। इसी कहीं शॉर्ट करके वापस टर्न मारना? नहीं, ऐसी हमने कोई व्यवस्था अच्छा, सब नहीं बना। सबके रूट अलग है? सबके रूट अलग है, सबको आगे जाने वाले लोग अलग है। हम 10 लोगों को पहले 10 लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, प्रत्येक हर एक पहला जो 10 नंबर रहेगा उसके साथ में 2 व्हीलर रहेगी, वो वीडियो में आते रहेगा कंटिन्यू कहाँ है। तो यदि ऐसा लगा कि वो 10वें नंबर वो पीछे जा रहा है, पिछला वाला सामने आ रहा है, तो उसको फॉलो करना शुरू करना। अच्छा, अच्छा, तो वो वहाँ करके उसको फिर वहाँ पे ये मैनेजमेंट पूरा कर रहे हैं पूरे को। और इसके लिए किलोमीटर के लिए हर के लिए, और इसके लिए जिला एथलेटिक एसोसिएशन जो है, डॉक्टर अतुल पाटिल साहब, उनकी पूरी टेक्निकल टीम है जो इस पे काम कर रही है, और अपनी जो हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी की व्यवस्था, और हर चौक में उनको पानी देना है, उनको एनर्जी ड्रिंक देना है, ग्लूकोज है, फ्रूट है, साथ में वो जो स्पंज रखे हुए सर पे डालने के लिए, क्योंकि बढ़ने से टेम्परेचर होता है वो है, और रिम्स हॉस्पिटल की टीम है। अच्छा, और डॉक्टर लोग है, कम से कम 10 डॉक्टर लोग इस पर रहेंगे। 5 एम्बुलेंस, हर एक गट के पीछे 5 एम्बुलेंस हर चौक में रखी जाएंगे कि कुछ इमरजेंसी है तो वो उसको करे। उसका कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो एम्बुलेंस का कोऑर्डिनेट डॉक्टर श्याम राठी जी है। वो खुद उस पर ये कर रहे हैं। डॉक्टर अतुल पांड्रीकर जी है, राजपुर मैडम। मतलब ये है कि किसी को कहीं बीच में इंजरी तो उसने सबसे पहले इमीडिएट कांटेक्ट, आपका भी वहाँ पे नहीं है कोई, तो उसने कांटेक्ट किसने करना, ये चीजें आप फ्लैश करेंगे। चौक चौक में अपन ने दिए है कि कौन डॉक्टर है, 500 मीटर पे आपका कार्यकर्ता रहेगा, और एरो भी कहीं पे जो डायवर्ट होता है उसको चेंज करने के लिए वो सब बताएंगे। हम सब ये कर रहे हैं। और 10 किलोमीटर की इसी हिसाब से इसकी 10 की 5 की 3 के लिए 3 किलोमीटर जो है हम उसके लिए तो बहुत ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि स्कूल के बच्चे उनको बहुत ज्यादा जिद्द रहती है, और एक आधा गिर जाए तो उसके लिए हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए है कि 3 किलोमीटर के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत जोश से भागते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करना है, उनके ऊपर भी ध्यान देना है, ये सब हम करते हैं। जो दौड़ने आ रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे आप, किस प्रकार से अपनी तैयारी करके आए हैं? मैं ये देता हूँ कि यहाँ रूट लगा हुआ है, आप रूट देख लीजिए एक बार, कहाँ कहाँ भी आपको तकलीफ हो सकती है वो देख ले, हर जगह एरो लगा है कि नहीं लगा है वो आप देख लीजिए। साथ में एनर्जी ड्रिंक तो सब जगह है, जो नियम है उसका फॉलो करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भागे, और अटल जी के नाम से ये जो दौड़ है वो जीतना चाहिए। मेरे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे ये बताया आपने, अब ये जो भी गेम्स रहता है, स्पोर्ट्स रहता है, इसमें प्रोत्साहन बकात जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्या कार्यकर्ता, क्या आपके वार्ड के भी जो मेंबर्स है भाई, हर जगह जहाँ से निकल रही उनको तालियां बजा के स्वागत, इस प्रकार का कुछ प्रयोग? क्योंकि क्या है, देखो आप जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें जो भी दौड़ रहा है उसको देखने वाले, प्रोत्साहन देने वाले, तो निश्चित उसको, जैसे आप भी उसको आपके 11,000 के इनाम की लालच नहीं है, आपसे कई 11,000 उसके पास जो भी आएगा चुन के कई है, लेकिन 11,000 देके जो आप वहाँ सम्मान देते उसको जो अवार्ड देते उसकी कीमत तो रास्ते में जो तालियां मिलती है चलते, तो इसके लिए क्या किया आपने कुछ वार्ड में? बिल्कुल, आपको आश्चर्य लगेगा, पिछले साल भी हम हर एक चौक में डीजे फूल बरसाए, उनपे डीजे, उनको चेयर प्रोत्साहन के लिए सारी चीजें जरूरी है। पिछले वक्त जिसका पहला नंबर आया, वो नाम भूल गया उसका, उसने बताया कि मैंने इतनी मैराथन दौड़ा हूँ, पर ये मैराथन में मेरा पिछला रिकॉर्ड जो है वो मैंने 5 मिनट से तोड़ दिया। तो उसका क्या कारण है? तो बोले हर चौक में जो हमको चेयर अप मिलता था, हर चौक में हमको तालियां बजती थी, फूल बरसाए जाते थे, वो आज तक के नहीं हुआ, वो पहली बार ही अमरावती में हुआ। तो वो बहुत क्या बोलते उत्साहित था। और अभी परसों की बात है, एक लेडीज पिछले वक्त भी अभी जो एक स्पर्धा में दौड़ी, और उसने 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करके उसने जब बोला तो उसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि तुम अगले वक्त फी बढ़ा दो। तो बोले 100 रुपए में क्या हो रहा? ये टी शर्ट है, वो टी शर्ट की क्वालिटी, आप देने वाला मेडल, पिछले साल भी मेडल मैंने देखा है, प्रमाण पत्र है, हम सबको नाश्ता देते हैं, पेरेंट्स है उसके लिए भी नाश्ता देते हैं, तो हम बढ़ाओ। तो मैंने बोला कि हमारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोगों को प्रोत्साहन देना है, और स्पोर्ट्स में भी हम कुछ कर रहे हैं तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि सब चौक में
सब जगह पे हम सब ये व्यवस्था की है। और मैं ये मानता हूँ कि कल आपको सुबह 5 बजे अमरावती शहर जगा हुआ दिखेगा। और यहाँ तक है कि अलग अलग एसोसिएशन जो है, डॉक्टर एसोसिएशन है, व्यापारी एसोसिएशन है, कपड़ा एसोसिएशन है, दवा एसोसिएशन है, मोबाइल एसोसिएशन है, वो सब एक एक चौक पर खड़े रह करके उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कल होने वाली अटल दौड़ के लिए। निश्चित रूप से पिछले साल भी हुआ था, उससे बढ़कर इस साल चल रहा है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आम जनता को भी है कि जो अमरावती में कुछ लोग जैसे बाहर से भी आ रहे हैं, उनको यदि सम्मान, मान और उनको चीयर अप रास्ते से मिलता है, भले आप अपने खिड़की से कई लोगों घर के पास से गुजर रहे, उतने भी लोग यदि आके इनको चीयर अप करें तो निश्चित रूप से इसको प्रोत्साहन मिलेगा। और जो आके दौड़ रहे निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए एक नया संदेश, लोगों के लिए नई जागरूकता फैलाकर कि युवा भी हर चीज कर सकता, उस पर एक नेतृत्व पैदा करना, नई नई कल्पनाएं लाना और ये अटल जी के नाम से दौड़ का करना। और शायद मुझे लगता है कि यह कार्य निरंतर हर साल चलते रहे। वो और भी कहीं ऐसा प्रयोग हुआ है देश में? नहीं, पिछले साल जब हमने दौड़ लिया था, नहीं बताया, वही तो पिछले वक्त हमने पीएमओ को भेजा, सीएमओ को भेजा, तो उन्होंने फिर बाद में परिपत्रक निकाले हैं कि भाई हर जगह पे ये 15 दिन में कहीं ना कहीं अटल दौड़ करना चाहिए करके। तो अभी होगा शुरू। हमने माननीय मोदी जी, और मोदी जी तो ऐसा कुछ नया दिखा तो वो उठाते हैं, तो उन्होंने और राज्य केंद्र शासन ने भी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी उसको सराहा है। और आगे जाकर के हर जगह ये अटल दौड़ अटल जी के नाम से होना चाहिए। ये थे तुषार भारती जिन्होंने कल के दौड़ के बारे में पूरा बताया है। और निश्चित रूप से आप भी कल इन सारी चीजों के लिए तैयार रहिए सुबह दौड़ देखने के लिए। और अंतिम संदेश मेरा सिटी न्यूज़ के माध्यम से अमरावती के सभी जनताओं को विनंती है कि कल 6 बजे 21 तारीख को जब दौड़ शुरू होगी तो रूट सबको मालूम है, पेपर में भी हुआ है, सब जगह आया है। आप अपने घर के सामने आकर के, चौक में आकर के उन सब स्पर्धाओं को, धावकों को आप प्रोत्साहन दीजिए कि अमरावती का नाम उनके दिलो दिमाग में छा जाए और हर साल और ज़्यादा संख्या में वो दौड़ में आए। और रन फॉर फन के लिए हम आपको भी आग्रह करते हैं कि आप इस दौड़ में शामिल हो। लाइव रहेगा। हाँ, और सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं चंदू भाऊ और उनके टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वो लाइव करने वाले हैं। और पिछले साल भी उन्होंने लाइव किया था, इसलिए मैं उनको भी बहुत सारी धन्यवाद देता हूँ कि ये जो इवेंट है, ये जो स्पर्धा है, वो पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाने का उन्होंने ये काम जिम्मा लिया है। यह जो अटल दौड़ कल सुबह 5:45 से शुरू होगी, 5:45 से लेके तो पुरस्कार वितरण तक सिटी न्यूज़ चैनल पर आप लगातार सारे समाचार हर चौक से अलग अलग आप पूरा कवरेज देख पाएंगे। नेहरू मैदान से भी लगातार एक कैमरामैन नेहरू मैदान पर, नेहरू मैदान से पूरे जितने ग्रुप्स के यहाँ पे बनाए हुए हर ग्रुप के वहाँ से एंट्री दौड़ते समय आपको पूरी वहाँ पे दिखेंगी। साथ ही उन खिलाड़ियों के विचार इस दौड़ के माध्यम से भी आपको बताए जाएंगे और पूरे रास्ते को पूरा कवर किया जाएगा। आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं कि आपके घर के पास से कब वो गुजरेंगे तो आप नीचे जाके उनका स्वागत कर सकते। इतनी तैयारी आपको इस हमारे सिटी न्यूज़ के माध्यम से रहेगी। आपके घर में यदि टीवी पे ये चैनल नहीं दिखता तो आप फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी यह लाइव इवेंट्स आप देख सकते हैं। धन्यवाद।